हेलो गाइस, वेलकम टू मेडी विद मेडिसिन। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पार्ट 1 में हमने पढ़ा इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और हमने इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। नाउ इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में और फर्दर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइड से। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक ट्राइड होता है जिसमें एमिनोरिया, पैन इन एब्डोमेन और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। एमिनोरिया 6 to 8 वीक एमिनोरिया मिलेगा। पैन इन एब्डोमेन यूनिलैटरली मिलेगा और किसकी वजह से मिलेगा? द पैन इन एब्डोमेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब बाय ग्रोविंग जाइगोट। जैसे जैसे जाइगोट का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फेलोपियन ट्यूब में स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी और स्ट्रेचिंग बढ़ने की वजह से वहाँ पर हमें पैन देखने को मिलेगा यूनिलैटरल। नाउ वेजाइनल ब्लीडिंग होगी जब जैसे जैसे जाइगोट का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फेलोपियन ट्यूब जब स्ट्रेच होती जाएगी तो उसकी वजह से एट द एंड जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाएगी तो रप्चर होने के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। अब वेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा? ड्यू टू एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर पेशेंट जा सकती है। Now, due to the rupture of ectopic pregnancy, bleeding occurs, as we know, and blood collects in the peritoneum. तो पेरिटोनियम ब्लड कलेक्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे हीमोपेरिटोनियम। अब ब्लड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे वो डायफ्राम को इरिटेट कर सकता है। उसके अलावा वो अम्बलाइकल के चारों तरफ एक ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन टाइप में हमें देखने को मिलेगा। हम उसको क्या बोलेंगे? कोलन साइन। अब जब हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक पेशेंट है, पेशेंट विद 6 to 8 ऑफ वीक ऑफ एमिनोरिया फॉलोड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग, पैन इन एब्डोमेन एंड यूपीटी पॉजिटिव है उसका और पेशेंट इज ऑलरेडी इन शॉक। जब ये हमें दिया हुआ है तो हम उसका डायग्नोसिस बनाएंगे रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इज इट क्लियर? नाउ उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा उसके लिए यूएसजी। और हमें यूएसजी में क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी? यूएसजी में हमें देखने को मिलेगा फ्री फ्लूइड इन पीओडी, पाउच ऑफ डगलस। नाउ द ब्लड इन पेरिटोनियम कैन बी ड्यू टू रप्चर्ड सिस्ट एंड हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस। इन दोनों की वजह से भी ब्लड जो है वो पेरिटोनियम में कलेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से कोलन साइन हमें देखने को मिलेगा। Now, when a patient is a ruptured ectopic pregnancy who is in shock. Now, एक पेशेंट है वो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में है और रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसकी वजह से ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला गया है। तो हमें उसको कंफर्म करने के लिए यूएसजी करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट अगर शॉक में जा रहा है तो ये अपने आप में एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि पेशेंट को हमें अब इसमें कल्डोसेंटेसिस करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट इज कल्डोसेंटेसिस? कल्डोसेंटेसिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस। नाउ व्हाट इज हाउ टू डू कल्डोसेंटेसिस? टेक अ सिरिंज थ्रू पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना। कल्डोसेंटेसिस कैसे करेंगे? एक सिरिंज लेनी है, उसको इंसर्ट करना है वजाइना के अंदर थ्रू दी पोस्टीरियर फॉर्निक्स और वो कहाँ ओपन होगी? पाउच ऑफ डगलस में। अब नॉर्मल ब्लड के अंदर नॉर्मल जो ब्लड होगा, नॉर्मल ब्लड को हम जो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ब्लड होगा उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो रप्चर्ड ये पाउच ऑफ डगलस वाला ब्लड है ये कभी भी क्लॉट नहीं होता है। इज इट क्लियर? नाउ मैनेजमेंट ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और पेशेंट शॉक में है तो प्राइमरी मैनेजमेंट हमें शॉक को मैनेज करना रहेगा। तो शॉक को मैनेज करने के लिए हम उसमें क्या देंगे? आईवी फ्लूइड देंगे। उसमें अगर ज़्यादा ब्लड लॉस है तो हम उसको ब्लड अरेंज करेंगे, कैथेटराइज करेंगे और सीबीसी, एबीओ, आरएच और सीटीबीटी के लिए हम उसको सैंपल सेंड करेंगे। नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेटिव मैनेजमेंट? ओपन द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट कॉल्ड एज लेप्रोटमी। हम लेप्रोटमी करेंगे और लेप्रोटमी के थ्रू हम क्या करेंगे? उसकी साल्पेंजेक्टमी।
अगर पेशेंट जो है उसकी फैमिली कंप्लीट है, अगर फैमिली कंप्लीट है तो हम क्या करेंगे, उसका लीनियर साल्फिंजेक्टमी करेंगे। ओके, नाउ रप्चर्ड जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होगा। मेडिकल मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। नाउ इसका जो डायग्नोसिस है, वो हम कैसे बनाएंगे, टीवीएस। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, टीवीएस से। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीवीएस प्लस बीटा एचसीजी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टीवी लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी कब करनी है, जब वाइटल्स आर स्टेबल होंगे। एंड लेप्रोस्कोपी प्लस टीवीएस। और अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस मेथोट्रेक्सेट 50 mg आईएम हम देते हैं। और हम इसमें ध्यान रखते हैं कि जब ये मेथोट्रेक्सेट हम तब देंगे जब बीटा एचसीजी की वैल्यू 5000 से कम होगी। ओके, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट साल्फेंजेक्टमी, ओनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिमूव की जाती है इसमें। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी।